हेलो। आज का रीड थोड़ा सा, जैसे कल बहुत इंटरेस्टिंग रीड था, तो आज का रीड थोड़ा सा उसके ऑपोजिट है। इंटरेस्टिंग तो ये भी है बट कल का थोड़ा गॉसिप भरा था। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग था कि कौन स्टॉक कर रहा है, कैसे स्टॉक कर रहा है, किस लिए स्टॉक कर रहा है। वो थोड़ा चुगलीबाजी को लेकर था। बट अभी आज का रीड ना थोड़ा सा सीरियस रीड है उन लोगों के लिए जो लोग के लिए जिनके लवर्स या जिनके लव पार्टनर्स उनको डंप कर चुके हैं किसी और के लिए। ठीक है ना, किसी थर्ड पार्टी के लिए उनको छोड़कर जा चुके हैं या उनको मतलब डिच कर चुके हैं ये कह लो, और वो वापस आना चाहते हैं उनके पास। तो थोड़ा सा इस तरह का रीड है। तो हमें करना तो पड़ेगा क्योंकि जीवन में तो फैसले लेने ही पड़ते हैं, आज नहीं तो कल प्रॉपर तरीके के फैसले लेने पड़ते हैं। अभी आज का रीड ये है, फाइनली टॉपिक ये रहेगा कि जिनके लवर्स, जिनको लव पार्टनर्स ने धोखा दिया है और धोखा देने के बाद वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर उनको लाइक कर्मास के हवाले छोड़ देना चाहिए? अब कहीं ना कहीं अगर आप ये वाला रीड देख रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं डाइसी मूड में हो कि क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो इट मीन्स आपके अंदर अभी भी वो फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स को मैं क्लियर कर दूंगी इस रीड में कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, कि उनको छोड़ देना चाहिए या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या वो दोबारा ये वाली हरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा इसी रीड में इंक्लूड होगा। जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं तो अच्छे से अपने जो एक्स है आपका, उसका फ़ोटोग्राफ अपने फ़ोन में खोलिए। चाहो ना चाहो खोलना तो पड़ेगा अगर है तो, नहीं तो इमेजिन करो और उनकी आंखों में देखो, फोटोग्राफ में जूम करके उनकी आंखों में देखो। और ये 3 पाइल्स हैं, ये डेक वाइज सब कुछ है। तो डेक में क्या है कि रोज़ डेक है, लोटस डेक है और सनफ्लावर डेक है, साथ में ये ऑरेकल्स हैं। ठीक है, तो हम ऑरेकल साथ में ज़रूर लेंगे। डेक वाइज देखेंगे क्योंकि इसमें हम ना लिमिटेड कार्ड्स नहीं ले सकते, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैसे भी सिचुएशन दिख गई हमें अनलिमिटेड कार्ड्स देखने हैं। ये 3 डेक्स हैं। जब आप आंखें बंद करके उनकी फ़ोटोग्राफ या उनके अपनी आंखें बंद करके उनकी आंखों में जूम करके देखोगे या कुछ है, या अपने मन में देखोगे, या फिर आंखें खोल के उनकी फ़ोटोग्राफ फ़ोन में देखोगे, तो आपको वो फ्लावर नज़र आ जाएगा कि आपको कौन सा पिक करना है। उसके हिसाब से आप प्लीज़ पिक करना। ये फिर आपको रीडिंग ये काफ़ी हद तक रेजोनेट होगी। नहीं तो वैसे भी ये जर्नल रीड है तो काफ़ी हद तक रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। प्लीज़ आप वो चीज़ देख लेना, अपने हिसाब से जो पिक करना है वो कर लेना। ठीक है, इन द मीनवाइल हम लोग रोज़ डेक से शुरू करेंगे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप सबके लिए ये रीडिंग अच्छी हो। चलो जी, देखते हैं जिन्होंने रोज़ डेक चूज़ किया था। शफल भी मैं साथ के साथ ही करूँगी। अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके एक्स वापस आना चाहते हैं आपको धोखा देने के बाद, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने रोज़ डेक चूज़ किया था, थोड़ा टाइम लगता है कार्ड्स को आपकी एनर्जीज तक कनेक्ट करने में। आई एम जस्ट डूइंग इट। अब कार्ड्स अपने आप गिरेंगे। लेट्स सी। हाँ भाई, आपका बंदा तो वापस वाकई आना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा इस बंदे ने टेंशन्स दी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी दी थी, तो ये चीज़ तो दिख रही है। मैं फ़ोन उधर कर देती हूँ। अभी किसी का मैसेज भी आया है बीच में। ओके, आपके लिए है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, और देखते हैं कि क्या है आपके लिए टैरो क्या बोलता है। अगर आपका पर्सन ने आपको धोखा दिया है और वो वापस आना चाहते तो उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। कितना वैसे देखो कितना लस्टीरियस कार्ड है ये। लुक एट द डेविल, ही इज सच अ डेविल। काफ़ी अच्छे से ग्रीनिंग स्माइल है उसकी। आई एम फॉन्ड ऑफ हिज स्माइल, राइट। बट उसने बांध के रखा है। डेफिनेटली देखो, अभी तक जो रीड में आया है, ये इंसान वापस आना चाहता है। मेरे हिसाब से ये आपको छोड़ने से पहले काफ़ी बीमार रह चुका था। इसको कोई ना कोई
ये बुखार चढ़ा था या कोई ना कोई इसको हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, तो तब ये छोड़ कर गया था आपको किसी के लिए, ठीक है। और ये रीज़न्स इसमें जो दिख रहा है कि इसके ऊपर किसी न किसी तरीके का जादू किया गया था, ठीक है, किसी न किसी तरीके का जादू किया गया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था और एक हेरोफेंट आया है और एक आया है नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेट है कि ये जो कार्ड्स मुझे इस टाइम पे ये जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं आपके लिए कि ये इंसान आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसके मन में बहुत सारा प्यार था, ये बहुत प्यार करता था आपको, और किसी पर्सन ने जिसके लिए छोड़ के गया था उस पर्सन ने इसके ऊपर कुछ काम करवाया था। ऑनेस्टली बताऊं, जो मुझे दिख रहा है, कोई वशीकरण, कोई सम्मोहन क्रिया या कोई काला जादू टाइप दिख रहा है, वो इंसान ने मतलब ये वाला काम करवाया था। इस वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गया है, जब छोड़कर गया था, ठीक है ना। टॉरस का कार्ड है तो अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। सो सारा का सारा अर्थ ही है। बाकी आप वाटर साइन भी है और बाकी ये भी है आपका एयर साइंस भी है। सो कनेक्शन जो सा है वो दिख रहा है कि जी बॉस की लाइक जो मुझे इस वाली रीड में दिख रहा है, डेफिनेटली किसी ने कुछ काम करवाया है, काफ़ी पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च हुआ है और ये काम हुआ है। और ये भी मैं बता दूं कि किसी ने ये इस इंसान ने किसी के थ्रू काम करवाया है। लाइक ये इंसान किसी पंडित वंडित को जानता था या किसी इस तरीके का पर्सन, जैसे जो मंदिर वगैरह या फिर मौलवी या फिर मंदिर या गुरुद्वारे में बैठता है रेगुलर पर्सन, उस पर्सन ने किसी को कनेक्ट करके इसका काम करवाया था। दिस इज़ वेरी क्लियर। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच द एनर्जी विच आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द कार्ड्स। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। तो इस इंसान को आप ब्लेम कर रहे हो क्योंकि बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था। आई सुपोज सी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। ये इंसान वाकई आना चाहता है आपके पास या आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि जो भी जादू टाइप की प्रक्रिया होती है तो वो ना हमेशा दिमाग पर होती है, दिल पे कोई भी किसी का भी जादू नहीं चल सकता। ये भगवान ने एक निश्चित तौर पे करा हुआ है। सो ये दिल से आप ही को याद करता है इंसान, ये करती है आपको, और किसी को ये इंसान नहीं चाह सकता। दिस इज़ डेफिनेट बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी हद तक मुझे डिवाइन दिख रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ऑल ऑफ द सडन ये चीज़ें हुई होंगी, 1-1.5 महीने के अंदर सिचुएशंस चेंज हुई होंगी। ये चीज़ें डेफिनेटली मुझे इस वाली रीड में आपके लिए दिख रही है, जो भी इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स हैं। और ये इंसान आपको रेगुलर बेस पे स्टॉक कर रहा है, और इसके साथ साथ जिस पर्सन के लिए ये गया था वो इंसान भी आपको रेगुलर बेस पे स्टॉक कर रहा है या कर रही है, क्योंकि वो इंसान को फीलिंग तो आ गई है कि ये इंसान को इसने पा तो लिया है पर इसका दिल उसके कंट्रोल में नहीं है। सो वो इंसान इसको दिल से नहीं प्यार करता है, तो उसकी मजबूरी है या व्हाटएवर जो भी रीजंस कह लो, वो सब चीज़ें हैं। सो वो उसके दिमाग में चीज़ें घुसी पड़ी है, वो चीज़ें उसके दिमाग में घुसी पड़ी हैं। ये चीज़ें उसके मतलब कि माइंड में इस टाइम पे चल रही है, जिसके लिए वो छोड़कर गया था, ठीक है। ये मुझे एनर्जी इन कार्ड्स में पिक करके गए। सो इसमें आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है, सिंपल एज दैट। आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है। वेरी सॉरी टू से आप लोगों के साथ ना उस पर्सन के साथ भी काफ़ी हद तक इनजस्टिस हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि और क्या मुझे आपके लिए कार्ड्स बता सकते हैं। लेट्स सी, ये इंसान अगर वापस आना चाह रहा है, वैसे मेरे हिसाब से ये वापस आना चाह रहा है। इसके हिसाब अभी इसने आपको शायद कनेक्ट नहीं करा है। देखते हैं क्या ये इंसान आपको कनेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। ये काफ़ी हद तक सोच रहा है और काफ़ी हद तक बंदिश में है। मेरे ख्याल से इनके फ़ोन वोन का जो भी है करने की, जो देखो जादू में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बोला कि दिमाग एक इंसान का कंट्रोल कर लिया जाता है। सो वो इंसान चाह के भी ना काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें उससे छुपा नहीं पाएगा। जिसने भी करवाया है, मतलब जिस पर्सन ने भी करवाया है, वो इसे छुपा नहीं पाएगा। वो ये जैसे हर्मिट का कार्ड है, तो ये इंसान दिल से आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत याद करता है, आपके लिए अभी भी इसका दिल बहुत अच्छे से धड़कता है। प्यार मुझे इन कार्ड्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा दिख रहा है आप दोनों का, पर उस जादू की वजह से
ये कनेक्शन बनते बनते ख़त्म हो गया है। अब ये जो जादू इसके दिमाग पर हुआ पड़ा है, तो इसकी वजह से वो अपने फ़ोन का जितना पासकोड्स हैं, मेल के पासकोड्स हैं, सब कुछ पासवर्ड्स हैं, वो सारा कुछ दूसरे पर्सन को उसने बताया हुआ कि मैंने बोला ना कि सब कुछ माइंड पे कंट्रोल होता है, दिल पे कंट्रोल नहीं होता। तो दिल पे जो भी चीज़ें हैं वो उसने बता दी हैं, मतलब उसको पता है। तो इसीलिए आज तो पता नहीं क्यों इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रीड करने बैठो तो बस कॉल मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, तो ये चीज़ें दिख रही है, तो इसलिए वो आप ही सोच रहा है कि कहीं वो आपको तो नहीं प्रॉब्लम में डाल देगा, इस वजह से वो आपको कॉल या कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये इंसान कनेक्ट करेगा। अभी नहीं कनेक्शन दिख रहा है मुझे, अभी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। बट रीड का मतलब ये है कि अगर आज का टॉपिक ये है कि वो अगर आना चाह रहा है, सो अगर वो आना चाह रहा है, अगर वो चाहता है आना, तो आपको एक्सेप्ट, वैसे मैं देख लेती हूँ कुछ टाइम के बाद ये आएगा, क्योंकि ये जो सा जादू इसके ऊपर करने की करा गया है ना, इसका टाइम टर्न हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा ना उसके साथ कमिटमेंट में चला जाएगा। जैसे उसका मोटिव सॉल्व हो जाएगा ना कि उसे शादी करनी है, वो शादी होगी, और शादी के बाद ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी प्रेशर में है। अब आप देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको तो यही बोला है, एक्वेरियस का कार्ड आया है आपके लिए। देखो काफ़ी ज़्यादा मुझे ना इसमें अर्थ एनर्जी काफ़ी दिख रही है। अर्थ एनर्जी काफ़ी दिख रही है मुझे। आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस इंसान से कनेक्टेड रहोगे ना, तो ये प्रेशर आपके ऊपर भी बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होगा या हो चुका है, या फिर जब ये आपके साथ कनेक्शन में आया था तो ये मैरिड था, तो उसकी वाइफ ने या उसके हस्बैंड ने इसके ऊपर करवाया, सो दैट कि ये अपने घर पे ध्यान दे। एग्रीड। सो इसकी वजह से मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी इस इंसान के पास वापस मत जाओ, इस इंसान को छोड़ दो उसके बस में। जैसे देखो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, बट साथ में काली बिल्ली भी बैठी है। सो मुझे ना, और ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा, ये ना जब इंसान आएगा ना, ये वो नहीं होगा जिसको आप पसंद करते थे, जिसको आप प्यार करते थे। ये इसका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा भरा होगा, ये टोटली किसी के कंट्रोल में होगा, ये इंसान टोटली किसी के कंट्रोल में होगा, डेफिनेट है। तो इसका लाइफ स्केल, इसका लाइफ स्टैंडर्ड बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपका अगर आप अगर ये आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू गाइस, रियली। कहीं न कहीं से भी मुझे गुड कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। ये इंसान बिल्कुल बदल चुका है। अगर आप ये सोचो, यस, ये इंसान बदल चुका, और ये कनेक्ट करने की आपको ज़रूर कोशिश करेगा ये इंसान, ठीक है। ये इंसान ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपके लिए कार्ड्स ने बोला कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स सी द ऑरेकल थिंग, क्या एडवाइस करते हैं ऑरेकल। इसके अलावा आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ऑरेकल क्या एडवाइस करते हैं, देखते हैं कि मूव ऑन होने में आपके लिए इजी हो जाए। लेट्स सी दिस। आपके लिए आया है यिन यांग। सो ये चीज़ डेफिनेटली दिख रही है, ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप। ये इंसान पूरा बंदिश में है, यिन यांग है, तो इसका हर एक अंदर बाहर, हर एक अंदर बाहर इस इंसान का उस पर्सन के साथ पूरा का पूरा कनेक्टेड है। ये कुछ भी करेगा उस पर इंसान को कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। आपके ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जिन्होंने रोज़ डेक चूज़ किया था उनके लिए पहले बता देती हूँ रीडिंग ख़त्म होने से पहले कि अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप किसी और के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ उनको अपना डेक खुद पिक करने देना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो मेरा चैनल उनको रिकमेंड कर देना और ये रीडिंग रिकमेंड कर देना, सो दैट वो अपनी रीडिंग खुद देख सकें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अभी जो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये इंसान जौन सा है आपके साथ
प्यार में है, क्योंकि देखो 22 कार्मिक नंबर आया है, 22 कार्मिक नंबर है, और ये 4 नंबर राहु का नंबर होता है, और साथ में इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू राहु एंड समथिंग। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ना, कनेक्शन जो सा है मुझे 110% डेविल के कार्ड की तरफ ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड है। इसमें आपको बोला कि आपको यूनिवर्स से जो ये कार्ड है, ये जिन एंजल का कार्ड है, 6 चक्रा खोलने के लिए बोला है। आपको मेरे ख्याल से शिव भगवान की पूजा ज़्यादा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जैसे आपके लिए सोच रहा है ना, तो हो सकता है कि वो इंसान आपको जो जिसने उसके ऊपर काम करा है, डिसीट का कार्ड है, तो उसको अगर लगेगा कि मेरा पार्टनर किसी और की तरफ जा रहा है, तो वो उसी पर्सन को कनेक्ट दोबारा करेगा या करेगी जिसने ये काम करा है। तो वो इंसान जब उसको कनेक्ट करेगा तो हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए इस तरह की। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन राइट नाउ। अप्रैल में मैं फिर से ये रीड ले लूँगी, तब देखते हैं कि क्या करना है। वैसे अभी के लिए टोटली मना है, क्योंकि देखो एक बार इस इंसान की शादी हो चुकी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिसीट का भी कार्ड आया है, यिन यांग का भी कार्ड आया है, और ऑल टाइड अप भी आया है, ऑल टाइड अप। ये सारे कार्ड्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं आपको कि बॉस संभल जाओ, इस इंसान से अभी दूर रहो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, कनेक्ट टू सम काइंड ऑफ अ हीलर जो आपको बाहर निकालेगा, जो आपको बाहर निकालेगा। नहीं तो आप पॉसिबिलिटीज़ देखो कि आप बाहर कैसे, कोई हीलर के लिए आया आपको भी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है तो आप किसी हीलर को कनेक्ट करिए, सो दैट आप क्योर हो सके हो। नहीं तो हीलर को कनेक्ट करो कि इस आपके पर्सन को कैसे इस चक्कर व्यूह से बाहर निकाला जाए। प्लीज़ वो वाले हीलर्स के पास मत जाना जो आजकल एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, 2 घंटे में रिजल्ट ले लो, 3 घंटे में रिजल्ट ले लो, मन चाहा वशीकरण, मन चाहा प्रेम प्रसंग, ये स्टूपिडिटी में मत घुसना। ऐसे कोई हीलर्स इस तरह के नहीं अवेलेबल होते हैं कि ये आपके लिए काम करें। इस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों का सीज़न जो सा है वो शुरू हुआ पड़ा है। पर वो ये लोग नहीं होते जो 2-3 घंटे में रिजल्ट दे देते हैं, ऐसे वाला कोई हीलर्स नहीं होता। सो कनेक्ट टू अ प्रॉपर सोर्स और चैनल एंड यू विल कम टू नो। तो आप उन हीलर्स को कनेक्ट करो सो दैट कि आपको इन सब चीज़ों से वो बाहर निकाल सके या आपके पर्सन को बाहर निकाल सके। इन द मीन वाइल अगर कुछ समझ में नहीं आए तो शिव भक्ति करो, शिव पूजा करो, शिव के जितने उपाय हैं वो करो। मैं अपने चैनल पर रेगुलर वे में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ अपलोड करती रहती हूँ, वो रेमेडीज़ फॉलो करो, आपको उसी से ही बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना माय डियर वंस। सो ये आप लोगों की रीड थी, फिर से बोल रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल। चलो जी अब नेक्स्ट डेक की तरफ चलते हैं। जिन्होंने लोटस डेक चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑरेकल्स भी मैं साइड कर देती हूँ इन द मीनवाइल। अब देखते हैं आपको अपने पर्सन को, अब जिन्होंने आपको डिच किया है उनको आपको अपनी लाइफ में वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ में साथ में जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं सुनी है, प्लीज़ गो एंड लिसन टू द इंट्रोडक्शन, देन यू कैन जंप ओवर वट एवर डेक फ्लावर कम्स टू योर आइज, राइट। सो आप लोग प्लीज़ इंट्रोडक्शन सुन के पिक करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और लेट्स सी आप जिन्होंने आपको धोखा दिया, क्या उनको अपनी लाइफ में वापस आने देना चाहिए आपको। लेट्स सी, क्योंकि अगर आप रीड देख रहे हो तो आपका दिल धड़कता है। अच्छा मैं पहले बता दूं बिफोर आई स्प्रेड, अगर आपको रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड रिकमेंड द चैनल, रिकमेंड द रीड टू अदर्स जिनको ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स सी, टैरो तो कोई कार्ड दे ही नहीं रहा आपके लिए, तो मुझे ज़बरदस्ती निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स सी हाउ वाज दिस कनेक्शन। इसलिए बंदा छोड़ करके आए वो तो देखो, जो मुझे इस रीड में दिख रहा है ये इंसान जो सा है थोड़ा इस इंसान और आपके बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी रह चुके थे। ये इंसान थोड़ा मनी माइंडेड दिख रहा है मुझे।
ये इंसान मुझे मनी माइंडेड दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, और इसी की वजह से शायद आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज़ या झगड़े होते होंगे, काम को लेकर, पैसे को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर जो भी है, या वर्कलोड को लेकर। ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा था इंसान, और फिर उसकी वजह से ये इंसान ने मतलब जो भी था, ये मेरे ख्याल से तभी ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। बट अगर ये इंसान ने आपको धोखा दिया है किसी और की वजह से, तो वो भी देखते हैं कि क्यों धोखा दिया। जो मुझे दिख रहा है वो इंसान सिर्फ, मेरे को जो दिख रहा है इसमें, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से धोखा दिया इस इंसान ने आपको। काम के सिलसिले में इसने आपको धोखा दिया है। पर्सन नहीं दिख रहा मुझे कि किसी और की वजह से, जैसे कह लो कि कोई और पर्सन हो उसकी वजह से। मेरे ख्याल से दिस पर्सन इज़ अ बिग टाइम अपॉर्चुनिटिस्ट, एंड इसको कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और आपका, मेरे ख्याल से आपका शायद लक काम कर रहा था, तो इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। अब वो लक इसका मेरे ख्याल से जैसे अलग हुए, तो लक इसका वापस बैक टू वही 0/0 हो गया, एंड उसकी वजह से ये अब वापस आना चाहता है कि उसको पता चल चुका है कि आपके बिना उसका गुजारा नहीं है। सो जिस सिचुएशन की वजह से वो आपको छोड़कर गया था कि मेरे को अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिल रहा है, या कोई भी चीज़ों के लिए ये इंसान आपको छोड़कर गया था, अब ये इंसान वापस आना चाहता है। ये इंसान का गुजारा नहीं है। तो आप अगर इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके एनर्जीज आपको कनेक्ट कर रही है। आप याद नहीं करना, मेरे ख्याल से इसके जाने के बाद आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा कि ठीक है चला गया तो ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से, आपके ऑरा के हिसाब से ये इंसान मैचअप नहीं बैठ रहा था, जो मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल विद यू एट एनी कॉस्ट, राइट। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, पर एक बात बता दूं तो ये इंसान जो सा है ना, मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा वापस आने के लिए, क्योंकि ये इंसान फिर से कोई आपका लक यूज़ होएगा, फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर छोड़ के ना भाग जाए, सीधी बात है। क्योंकि ये इंसान काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लग रहा है, अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा ये इंसान आपको। ये इंसान मुझे नहीं लगता ये आपको कोई कमिटमेंट देगा। ये इंसान ना थोड़ा सा ना सेल्फिश दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। ये इसके जाने के बाद आपने भी ठीक होगा, आप भी रिलैक्स फील कर रहे होगे, पर थोड़े दिनों बाद या कुछ टाइम के बाद आपने अचानक फील करना शुरू कर दिया होगा कि नहीं, मुझे उसकी याद आ रही है, आई एम अगेन बैक टू हिम और हर और वट एवर, मुझे इसकी याद आ रही है। पर वो इसीलिए आ रही है आपको उनकी याद क्योंकि वो इंसान आपको याद कर रहा है, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान ने मेरे हिसाब से, यस, ये इंसान, ये ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये इंसान पूरा आने के मूड में है, पूरा का पूरा वापस आने के मूड में है। क्या आपको इस इंसान को वापस एक्सेप्ट करना चाहिए? लेट्स सी, ये बदल जाएगा। तो ये इंसान को आपको वापस एक्सेप्ट करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। सो मेरे हिसाब से ये मैं क्या बोलूँ अब कि एक्सेप्ट करो नहीं करो, बट वो मैं नहीं बोलूँगी कि करो ना करो, क्योंकि ये टैरो बोल रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली करोगे। दिस यूनियन इज मेंट टू बी देयर फ्रॉम द डिवाइन इटसेल्फ, ये होना ही है यूनियन। सो एक ही रिकमेंडेशन मैं बोलूँगी आपको अपनी तरफ से, अगर ये इंसान आपका कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिन्होंने लोटस पाइल चूज़ किया है, तो प्लीज़ थोड़े से भाव खाने के बाद, अपनी कंडीशंस रखने के बाद आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना, एल्स डोंट एक्सेप्ट, ठीक है। सारी कंडीशंस अपनी रखना और उसके बाद इसको आने देना। उसके बाद आपका ये स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंट रखना है, थोड़े टाइम के लिए फिर से गायब हो जाएगा सोचने के लिए कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। पर उसके बाद जीत आपकी है, क्योंकि ये इंसान मुड़कर वापस आएगा, ठीक है। फिर से बता देती हूँ एक बार, अगर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ये इंसान के सामने आपने अपनी पूरी कंडीशंस रखनी है कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ इस रिलेशनशिप से। इफ़ दैट पर्सन एग्रीज टू यू, वेल एंड गुड, बट मुझे जो कार्ड्स बता रहे हैं, ही और शी विल टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। उसके बाद
मतलब ये थोड़ा दिनों के लिए हो सकता है ये गायब हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो सोच रहा है या सोच रही है, उसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, ये वापस आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी। जीत आपकी है, बट पेशेंस रखना। आप अप्रोच नहीं करना, आप इस टाइम पे पावरफुल पोजीशन पे हो, सो आप अप्रोच नहीं करना। लेट्स सी व्हाट ऑरेकल एड्स टू योर रीड, लेट्स सी व्हाट ऑरेकल एड्स टू योर रीड। क्या देखते हैं, आपके लिए भी यिन यांग आया है, सो यही चीज़ें दिख रही है, डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस। सो आपका यूनियन डेफिनेटली, अब देखो ना कितने कार्मिक नंबर आए हैं, 22 एंड 33, कितने कार्मिक नंबर आए हैं। और लास्ट में जो कार्ड था वो था एंजल ऑफ लव, 49 नंबर। सो मुझे जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है ये होगा ही होगा आपका इसका इंसान का रिटर्न, और आपने एक्सेप्ट करना ही करना है। मोर ओवर डोर टू रोमांस में नंबर 1 भी लिखा हुआ है, जो दिल के ऊपर है, और वो मतलब नंबर 1 नहीं मैं बोलूँगी, वो की होल है जो मुझे 1 दिख रहा है। सो वो की होल है उस पिंजरे का, तो ये आ रहा है बंदा वापस, इसीलिए। और आपके लिए कार्ड और आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो प्लीज़ आप अपनी कंडीशंस पूरी रख देना इस इंसान के पास कि आप क्या चाहते हो। एंग्जाइटी अटैक ना हो, आपको गुस्से में बात नहीं करनी है आपको। सो ये आप अपनी कंडीशंस पूरी रखना, और उसके बाद ये इंसान थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाएगा, सोचने के लिए आपको लगेगा ये चला गया है, बट प्लीज़ पेशेंस रखना, क्योंकि ये इंसान वापस मुड़कर आएगा और आपकी सारी कंडीशंस को बखूबी एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। आप अपना बस शांति से बैठना। ऑरेकल भी आपको यही बता रहे हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेट, ठीक है। ये चीज़ है मेरे ख्याल से, इस इंसान को शायद आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो या कुछ है, उसको ये खौफ लगने लग गया, या मे बी आपने उसको ये खौफ दिलवा दिया है, सिंपल एज दैट। तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये इंसान ना एनवियस होके वापस आ रहा है, और दूसरी चीज़ है वो आपको खोना नहीं चाहता है किसी भी एंगल में, चाहे जितने भी झगड़े हों, ये आपको खोना नहीं चाहता है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होना गलत बात नहीं होता, बट अगर आप रिश्तों से ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रखोगे तो वो गलत बात है, ठीक है ना। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो, अगर आप उसको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ में लोगे, ट्रस्ट में लेकर कोई डिसीजन लेते हो लाइफ का, मेरे ख्याल से वो डिसीजन सबसे बेस्ट होते हैं और कारगर होते हैं। अगर आप खुद से अपने डिसीजंस ले लो और कहो कि नहीं मेरे को तो ये करना ही करना है, तुम भाड़ में जाओ, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सो रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और उन लोगों को रिकमेंड ज़रूर कर देना जिनको ये रीडिंग्स देखनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पाइल की तरफ मूव करते हैं जिन्होंने सनफ्लावर चूज़ करा है। हेलो, सो हम लोग उन लोगों अब सनफ्लावर डेक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या, आपके लिए मैसेजेस हैं कि जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था किसी और की वजह से, तो अगर वो इंसान आना चाहते हैं तो आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं। मार्च की रीड्स हैं, अप्रैल में मैं हो सकता है दोबारा लूँगी ये रीड, अगर मुझे और टॉपिक्स में से फुर्सत मिलती है तो डेफिनेटली मैं ये रीड दोबारा लूँगी। तब देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। लेट्स सी, मैं अभी शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, सो दैट कि ईजी हो जाए। एक तो कार्ड्स बहुत ह्यूज साइज़ के वो मेरे हाथों में पूरे ही नहीं आते। सो लेट्स सी, आपके लिए शफल करने से ये है कि एक बारी अच्छे से शफल हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए इजी हो जाता है एनर्जीज पिक करना, ठीक है ना। सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। दोबारा से पिक करूँगी कि आपके लिए टैरो क्या बोलते हैं कि ये इंसान अगर आना चाहता है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 of Cups, 2 of Wands and the Judgment। मेरे हिसाब से जो दिख रहा है मुझे, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ
द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट में है 9 ऑफ कप्स। ठीक है ना। सी ये इंसान जो मुझे दिख रहा है ना, ये इंसान इसलिए भी आना चाह रहा है क्योंकि ये आपको बहुत खूबसूरत मानता है। और ये डबल 9 के कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, डबल 9 के कार्ड्स हैं। इट मीन्स ये इंसान आपको ना ये चाहता है कि लाइक आप एक फुलफिल्ड इंसान हो, क्योंकि खुश वाले इंसान के पास हर कोई आना चाहता है, रोते रोते इंसानों के पास कोई भी नहीं आना चाहता। सिंपल एज दैट, कोई भी नहीं आना चाहता। जो रो रहे होते, ज़्यादातर क्रिब कर रहे होते हैं ना, उनके पास कोई नहीं आना चाहता। ये चीज़ दिखती है। ये इंसान या तो मैरिड होगा या फिर इसने आपको ड्रॉप करा होगा अपनी शादी के चक्कर में, या फिर आपने कमिटमेंट मांगी होगी कि शादी कर लेते हैं और ये इंसान ने क्विट कर लिया होगा। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना आपका, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना मैरिड होगा और आउट ऑफ मैरिज इसने आपसे रिश्ता बनाया होगा, जो मुझे इस कार्ड्स में से एनर्जी पिक हो रही है। और उसके बाद इसका जीवन बदल गया। ये इंसान जो इंसान ना छोड़ कर तो गया था आपको बिकॉज ऑफ हिज और हर ओन फैमिली, बट नाउ ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एंड विश टू रिटर्न बैक टू यू, क्योंकि इसका मन ना अपने काम में लग रहा है ना किसी चीज़ में लग रहा है। आपको छोड़ने के बाद इसने सोचा था कि शायद, मेरे ख्याल से इसने सोचा भी था कि मैं जगह बदल दूंगा या जगह बदल के चली जाऊंगी या जो भी है, बट ये इंसान ना वापस दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, बिकॉज इस इंसान का कोई गुजारा नहीं है आपके बगैर, क्योंकि आपके बगैर ये अधूरा या अधूरी है। मेरे को लगता है इसने अपनी फैमिली के आगे अपने ना सर झुका दिया था, इसलिए इसने अपनी फैमिली के चक्कर में आपको छोड़ दिया था, जो मुझे इस वाली रीड में दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है इसके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ प्रेशर चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। आप भी मैरिड हो सकते हो सकता है, या आपकी शादी हो रही थी तो इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने छोड़ दिया। पर मुझे ना अभी तो यही दिख रहा है कि ये इंसान आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी। बड़ी अधूरे हैं, बिल्कुल इनकम्प्लीट है आपके बगैर, ये वापस आना चाहते हैं। डेफिनेट है, ये वही चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान वापस आना चाहता है, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से वापस आना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि सिर्फ आप इन्हीं के रहो और किसी के ना हो, क्योंकि आपको एक क्वीन की तरह, एक प्रिंसेस की तरह या फिर एक किंग की तरह या प्रिंस की तरह देखता है, दिखती है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। अब देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशंस अभी वही है, मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक अप्रोच नहीं किया, ये करा है तो आपने रिजेक्ट कर दिया है। अभी मेरे को जो दिख रही है, वेट दिख रही है ज़्यादा। शायद ये इंसान आपके फ़ोन कॉल की वेट कर रहा है या कर रही है कि आप इनको कनेक्ट करोगे। और जो मुझे इस वाली रीड में दिख रहा है कि इनको ये पता है शायद आप इनके बगैर नहीं रह सकते, तो आप इनको कनेक्ट करोगे। और ये मर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आप इनको कनेक्ट करोगे और ये वापस आ जाए, फटाफट आ जाए। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको कनेक्ट करो। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, कोई ना कोई साइंस इन्होंने भेजे हैं थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स या कुछ भी, वटेवर कुछ भी, या फिर इन्होंने आपकी कोई हो सकता है फ़ोटोग्राफ वगैरह फेसबुक वगैरह पर लाइक करिए, कुछ है जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट जागे, आपके अंदर बेचैनी हो और आप इनको कनेक्ट करो। मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये इंसान आज नहीं तो ये कल आ जाएगा, पर ये इंसान अपनी फैमिली का पक्का है। 2 बार 10 आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। सो ये इंसान जो सा है ना, ये इंसान काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों में पक्का है, अपनी फैमिली को लेकर। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रही है। ये इंसान काफ़ी इगोइस्टिक है। पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज है।
सो अब ये देखते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वाली रीडिंग में मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे वन साइडेड गेम ज़्यादा दिख रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये इंसान जो सा है ये आ रहा है पर अपने हिसाब से ये अपनी गेम अपनी चलाना चाहता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 से 4 कार्ड्स आ गए हैं 3 नंबर के, तो मेरे हिसाब से आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अभी एज ऑफ नाउ। अगर ये इंसान कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपने रिप्लाई नहीं करना है, डेफिनेटली रिप्लाई नहीं करना है, और ना आप इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने इसको इंसान को कनेक्ट करने की कोशिश करी तो आप फंसोगे, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आएगा अपने या आएगी आपके जीवन में जितनी शांति है सब भंग करके इंसान ये चला जाएगा, ये चली जाएगी। सो प्लीज़ आप कनेक्ट मत करो, क्योंकि ये मुझे कहीं से भी ये रिश्ता ना वैलिड नहीं दिख रहा है, कहीं से भी वैलिडेशंस नहीं दिख रही है इस रिश्ते में, कहीं से भी मुझे उनकी तरफ से कहते हैं ना कि जज्बात प्यार वाले वो चीज़ नहीं दिख रही है, एक नीड दिख रही है बस, मुझे वो नीड है बस, प्यार वाला एक वार्मथ होता है ना, वो चीज़ नहीं दिख रहा है मुझे। अब ये देखते हैं कि ऑरेकल क्या ऐड करते हैं आपके लिए। एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये इंसान जो सा है ना इसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और सब कुछ है कि लाइक यू नो एक तरफ होना ज़रूरी है, बट ये इंसान ना हो नहीं रहा एक तरफ। ऑरेकल और क्या ऐड करते हैं, आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने बोला है, आपको बोला है। और दूसरी बात ये वाला 5th चक्रा के लिए आया है, एंजल गैब्रियल है, तो आपके लिए ये बताया है कि अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना, इस इंसान को कनेक्ट नहीं करना, और अगर ये इंसान कनेक्ट करता है तो बड़े आराम से इसको जवाब देना है मैनिपुलेटिवली, और फिर उसके बाद इसको साइड कर देना। 39 नंबर है संभल के, तो हो सकता है ये इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ में 12 ज़रूर आता होगा या फिर 2 आता होगा, इन डिसीजन। तो ये इंसान अभी खुद भी श्योर नहीं है कि इसको आपके पास आना है या नहीं आना है, मतलब इसको आपके साथ करना क्या है इसको खुद ही नहीं पता। कम्युनिटी देखो, इसमें भी 3 है कम्युनिटी। ये इंसान विश्वास लायक नहीं है माय डियर व्यूअर्स, ये इंसान विश्वास लायक नहीं है। अभी भी आपको पेशेंस रखने के लिए बोला गया है। अभी पीछे भी एक कार्ड गया है जिसमें आपको बोला गया था, तब भी बोला गया था कि पेशेंस रखो, तो अभी भी आपको बोला है पेशेंस रखो। अगर आप इस इंसान को चाहते हो तो थोड़ा नेक्स्ट रीड के लिए वेट कर लेना, उसमें आ जाएगा आपके लिए कि आपको करना क्या चाहिए, बेसिकली आपको आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो रीड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर इंट्रोडक्शन सुना करो, तभी आप अपना डेक चूज़ करा करो। एंड मोर ओवर मेरी रीड उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करो जिनको ज़रूरत है, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर यू एंड हैव अ गुड एंड ब्लेसिंग टाइम। थैंक यू।